नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। महाराष्ट्र की सत्ता शिंदे के पास रहेगी या उद्धव के पास लौटेगी? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह विवाद निपटा दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि शिंदे सीएम बने रहेंगे। देखिए हमारा खास प्रोग्राम इस्तीफा नहीं देते तो। महाराष्ट्र में करीब साल भर पहले हुए सियासी उठापटक पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनकी यह जीत उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से हुई। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। इस्तीफा न देते तो मिल जाता ताज, सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ उद्धव। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बनी रहेगी शिंदे सरकार, इस्तीफा नहीं देते तो। महाराष्ट्र में 1 साल से चल रही राजनीतिक उठापटक थम गई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता है, हम पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट को गलत भी ठहराया है। अब स्पीकर को शिवसेना के 16 बागी विधायकों पर जल्द फैसला करना चाहिए। फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना उद्धव ने इस्तीफा दिया। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को रद्द नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में अब बहाल नहीं हो सकती यथास्थिति। स्पीकर करें विधायकों की अयोग्यता का फैसला। संविधान के मुताबिक राज्यपाल ने नहीं किया काम। पार्टी के अंदरूनी कलह नहीं हो सकता फ्लोर टेस्ट का आधार। पार्टी का झगड़ा सुलझाना राज्यपाल का काम नहीं। राज्यपाल के पास नहीं थे उद्धव सरकार के अल्पमत होने के सबूत। उद्धव के इस्तीफे के बाद शिंदे को न्योता देने का फैसला तर्क संगत। बनी रहेगी एकनाथ शिंदे सरकार, स्पीकर लेंगे 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला। आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें से चंद मुद्दे ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेटस को एंटे नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे इन्हें वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जो उन्होंने मांग की थी उनके पिटीशन में, ये बहुत स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला ये स्पीकर करेंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। और उस पर बहुत स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केस दैट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय दिस कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पिछले साल जून में गिर गई थी। इसके बाद 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए। मामला 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर हुआ। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच इस पर उन्होंने फैसला सुनाया। चलिए पहले जान लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े इस केस में अब तक क्या हुआ। 17 फरवरी को पीठ ने ठाकरे और शिंदे गुट की याचिकाओं पर सुनवाई की।
21 फरवरी को कोर्ट ने लगातार 9 दिन तक ये केस सुना था। 16 मार्च को सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 20 जून 2022 शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय पहले सूरत फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए। 25 जून डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 26 जून सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बागी विधायकों को कोर्ट से राहत मिली। 28 जून राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। 29 जून सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने। 3 जुलाई विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दी। अगले 3 दिन शिंदे ने विश्वास मत हासिल कर लिया। 3 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, हमने 10 दिन के लिए सुनवाई क्या टाली, आपने सरकार बना ली। 4 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक चुनाव आयोग कोई फैसला ना ले। 22 अगस्त सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर किया। इससे पहले 8, 12 और 22 अगस्त को मामले की सुनवाई टल गई थी। मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है। संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हीप है वही गैरकानूनी इलीगल है। उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हीप बजाया था वो गैरकानूनी है और हमारा जो व्हीप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है। वो उस व्हीप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हीप कौन है? प्रभु है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैरकानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे? उद्धव गुट ने मांग की थी कि राज्यपाल के जून 2022 के फ्लोर टेस्ट करने के आदेश को रद्द किया जाए। राज्यपाल का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि विधायिका और राजनीतिक दल के बीच संबंधों में राजनीतिक दल की प्रधानता होती है। सिब्बल ने तर्क दिया कि संविधान किसी भी गुट को मान्यता नहीं देता है, चाहे बहुमत हो या अल्पमत। सिब्बल ने आगे तर्क दिया कि विधायकों की सरकार से असहमति सदन के बाहर थी, सदन के अंदर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एकनाथ शिंदे सरकार को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई। शिंदे सरकार चलती रहेगी और मामले में अब 7 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से स्पीकर को विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा है, उससे साफ है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस मामले पर अब फैसला लेना है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यह भी साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे सरकार बहाल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले इस्तीफा दे दिए थे, जिसे कोर्ट रद्द तो नहीं कर सकता है। हम पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उद्धव शिंदे मामले को बड़ी बेंच को भेजा है, उससे साफ है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस तरह मामले के लिए एक ठोस फैसला लेना चाहती है, ताकि दूसरे राज्यों में फिर इस तरह के मामले सामने न आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और स्पीकर की भूमिका को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है, इससे दूसरे राज्यों के राज्यपाल और स्पीकर इस तरह के कदम उठाने से हिचकिचाएंगे। साथ ही कोर्ट ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे के इस्तीफा पर टिप्पणी की है, उससे भी जाहिर होता है कि इस तरह के मामले दूसरे राज्यों में आएंगे तो कोई भी मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देने से कतराएंगे। महाराष्ट्र के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई अपना फैसला सुना दिया है। राज्य के तमाम नेताओं को इस मामले पर फैसले का बेसब्री से इंतजार था। कोर्ट के फैसले ने उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया है, तो वहीं शिंदे गुट को राहत पहुंचाने का काम किया है। अब इन सब के बीच तमाम राजनेताओं के बयान भी सामने आना शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट के फैसले के बाद भी कई सवालों का जवाब आना अभी भी बाकी है। मसलन शिवसेना और सरकार में क्या बदलाव आएगा, उद्धव और एकनाथ शिंदे का क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को हटाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के समर्थन से शिंदे को शपथ दिलाना उचित फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे सरकार और शिवसेना को लेकर गुत्थी और उलझ गई। कोर्ट ने कहा कि 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला बड़ी बेंच के पास भेज रहे हैं, तब तक स्पीकर इस पर फैसला लें। कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है। उनके करीबी संजय राउत ने भविष्य में एकनाथ शिंदे के सभी विधायकों की सदस्यता खत्म होने का दावा किया। भगत सिंह कोश्यारी को फटकार, उद्धव ठाकरे के पक्ष में सवाल, शिंदे सरकार पर फिलहाल खतरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता रद्द करने का अधिकार विधानसभा स्पीकर को दिया। हालांकि कोर्ट ने फैसला लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की, यानी सब कुछ स्पीकर पर निर्भर करेगा। स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अब 1.5 साल का वक्त बचा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि समय निर्धारित नहीं होने की वजह से इसे अटका सकते हैं। हमेशा कहा है कि जो भी निर्णय होगा मेरिट पे होगा। लोकशाही में बहुमत को महत्व होता है। मेजोरिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने का काम सभी जगह होता है और हम लोगों ने जो सरकार स्थापित किया है वो पूरी तरह से कानून और घटना इसका आदर करते हुए हम लोगों ने किया है। और जो जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिजाइन किया है। और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ, तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था, उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने। और निवडणूक चुनाव आयोग ने भी उसके ऊपर शिक्कामोर्तब कर दिया। जब हम लोगों ने निर्णय लिया उसके बाद 3-4 महीने में ही चुनाव आयोग ने हमारे को पार्टी का दर्जा दे दिया, शिवसेना, और सिंबल धनुष्यबाण दे दिया। और ये पूरी तरह मेरिट में हुआ है। आरोप किसने लगाया उनके ऊपर मैं आज नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं। लेकिन इसके बाद आज का जो निर्णय है, और जब रिजाइन की बात होती है, रिजाइन जब आपके पास बहुमत ही नहीं था, जो अल्पमत की सरकार हुई थी, सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो कितने लोग बचे थे। और फिर एक बात कहूंगा कि लोकशाही में ये मेजोरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और तभी जाके उनको पता था कि हमारी हार हो जाएगी, पराभव हो जाएगा। और रेजिग्नेशन हुआ है। राज्यपाल गवर्नर महोदय जी ने परिस्थिति का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया और उस निर्णय को भी जायज यहाँ पर ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर की ओर से नियुक्त मुख्य सचेतक भरत गोगावले की नियुक्ति रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को व्हीप चुनने का आधार है। ऐसे में शिंदे और 15 विधायकों की सदस्यता मामले में सुनील प्रभु का व्हीप मान्य होगा। आगे कौन चीफ व्हीप होगा ये भी स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद स्पीकर इस पर फाइनल फैसला कर सकते हैं। अब इस फैसले के बाद एक सवाल ये भी है कि शिवसेना पर किसका कंट्रोल होगा। सिंबल पर फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग ने हाल ही में शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे को दिया था, जिसका मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है। उद्धव गुट ने फैसला लेने के आधार को चुनौती दी। आयोग ने विधायकों की संख्या के आधार पर शिवसेना का सिंबल शिंदे को दे दिया था, यानी सदस्यता रद्द होने और दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चलने तक इस पर स्पष्ट जवाब नहीं मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल के फैसले पर सिर्फ सवाल उठाया है। कोर्ट ने एक्शन का कोई आदेश नहीं दिया। कोश्यारी अब राज्यपाल भी नहीं है, जो उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा जाता।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सिर्फ भविष्य में नजीर बनकर रह जाएगी। डेप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरबाल के खिलाफ उस वक्त अयोग्यता पर सुनवाई कर रहे थे। शिंदे गुट का कहना था कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसलिए वे अयोग्यता पर सुनवाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया, यानी जिरबाल पर जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही निर्णय लिया। संविधान के तहत हम जो बार बार बोल रहे थे कि विधिमंडल के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार कोई न्याय व्यवस्था को नहीं है, हम जो बार बार बता रहे थे वही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। ये सारे जो राइट्स है उनको जो ऊपर कार्रवाई के ये विधानसभा के अध्यक्ष के, इसलिए उन्होंने उनको 16 आमदारों का जो अपात्र का प्रकरण है वो उनकी तरफ सौंप दिया। बाकी विषय में जो टिप्पणी कोर्ट ने वहाँ पर की है, बार बार जो बताया जा रहा था कि ये बेकायदेशी सरकार है, ये गैर कायदेशी सरकार है, ऐसे बोलने वालों के कान के नीचे ये निर्णय से सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे आवाज़ निकाली है। संजय राउत होगा, आदित्य ठाकरे होंगे, जो बार बार बोल रहे थे, आज उन लोगों का मुंह इस निर्णय से बंद हो गया। चीफ व्हिप नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर पर टिप्पणी की। लोकसभा और राज्यसभा में भी संख्या के आधार पर शिंदे गुट को मान्यता दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संसद में भी कुछ बदलेगा? ये निर्भर ठाकरे गुट पर करेगा। ठाकरे गुट अगर इसे आधार बनाकर लोकसभा और राज्यसभा में आवेदन करते हैं तो फिर कुछ फैसला हो सकता है। हालांकि पार्टी का सिंबल अभी ठाकरे गुट के पास नहीं है। ऐसे में ठाकरे गुट की कोशिश उसे हासिल करने की हो सकती है। संविधान पीठ के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के सुभाष देसाई ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें महाराष्ट्र राज्यपाल, विधानसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, मुख्य सचिव और एकनाथ शिंदे को पक्ष बनाया गया था। कोर्ट में पहले 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की और इसे संवैधानिक बेंच में भेज दिया। सितंबर में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 सवाल तैयार किए थे। कोर्ट ने कहा था कि इन्हीं सवालों को आधार बनाकर सुनवाई होगी। जनवरी से मार्च तक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने शिवसेना विवाद पर लगातार सुनवाई की। क्या अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर किसी विधायक की अयोग्यता पर फैसला कर सकता है? क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट विधानसभा में अयोग्यता की कार्यवाही प्रक्रिया को रोक सकता है? क्या कोई न्यायालय ये मान सकता है कि किसी सदस्य को उसके कार्य के आधार पर स्पीकर के निर्णय की अनुपस्थिति में अयोग्य माना जाता है? सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की क्या स्थिति है? संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ेगा? विधायक दल के सचेतक और सदन के नेता को निर्धारित करने के लिए स्पीकर का शक्ति का दायरा क्या है? माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में ये सिद्ध कर दिया है कि मैंने जो निर्णय लिया शिंदे जी को शपथ दिलाने का और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र स्वीकार करने का, उस निर्णय में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और क्योंकि त्यागपत्र हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको उल्टा नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम ही इसको उल्टा नहीं कर सकते तो हम क्या कर लेंगे, हम तो इसमें न गवर्नर है न कोई कुछ है। तो मैं तो ये प्रश्न तो अब उससे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब मैंने कहा ना, अब चीज़ें उससे आगे बढ़ गई हैं। आप इस समय जो गोमुख से गंगा निकल रही उसकी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने
अब जो एकदम जहाँ कल मैं बनारस से बहुत बड़े लंबे, जहाँ मोदी जी ने इतना सुंदर घाट बना रखे हैं, वहाँ से होके आ रहा हूँ, ऐसी गंगा का वर्णन उन्होंने कर दिया है। फिर आप खुद ही उसमें गोते लगाइए और अपने अंदाजे लगाइए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और देवदत्त कामत ने जिरहा की। शिंदे गुट से सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी और सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने बहस की। वहीं राज्यपाल और केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी सीजेआई ने राज्यपाल की भूमिका पर तल्ख टिप्पणी की। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।